अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज से 16 दिन पहले मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं यूट्यूब से क्यों गायब हूँ। तो आई लॉस्ट माई बेबी अगेन। तो वो जो दुख था ना और वो जो तकलीफ़ में इस दफ़ा तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। जो मेरी बहनें इस तकलीफ़ से गुजरी हैं वही समझ सकती हैं, ठीक है ना। तो बस अल्लाह ताला हर किसी को ना इस तकलीफ़ से बचाए और अल्लाह ताला हर बे औलाद जोड़े को औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम आमीन। तो उस वीडियो में मुझे ना एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था कि आपके बेबी की डेथ कैसे हुई और आपको कैसे पता चला। तो मैंने कहा चलो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ताकि मतलब हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, ठीक है। और जब आप एक तकलीफ़ से गुजरे होते हो ना तो आपको दूसरों की तकलीफ़ का ना फिर ज़्यादा एहसास होता है, ठीक है। लेकिन मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसका लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरे दोनों हाथ जो है वो भरे हुए हैं। मेरे हाथ अल्हम्दुलिल्लाह खाली नहीं है। अल्लाह ताला मेरी दोनों बेटियों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम आमीन। ये हैं तो हम हैं, और जो हम सब कुछ कर रहे हैं ना वो इन दोनों बहनों के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं। जो कुछ हम लोग बना रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, इंसान अपनी औलाद के लिए ही ना मेहनत करता है, अपनी औलाद के लिए ही जो है वो खड़ा होता है। और मैंने शुक्रिया भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा अदा करना था कि थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत प्यारे कमेंट किए, बहुत प्यारे मुझे कमेंट किए कि आपने परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला आपको दोबारा इस नेमत से नवाजेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला हर बे औलाद जोड़े को औलाद की नेमत से नवाजे और अल्लाह ताला मुझे भी औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम आमीन। तो मैंने कहा चलो जो व्लॉग पिछले बने हुए हैं ना वो व्लॉग जो है वो शेयर करती हूँ। मैं व्लॉग्स बनाती रही थी, फिर ईद आ गई थी तो ईद तक मेरी तबीयत जो वो तो कुछ संभल गई थी। तो इसलिए ना फिर मैंने कहा चलो ईद का मैंने व्लॉग बनाया था पर मैं वो शेयर ही नहीं कर सकी। लेकिन इंशाल्लाह अब से जो है ना मेरा यही है कि मैं ना व्लॉग जो है वो शेयर करती रहूँ। ट्रिप के व्लॉग भी इंशाल्लाह शेयर करने। अभी हम महीना तकरीबन पहले लाहौर गए हुए थे, वो सारा हमने एक्सप्लोर किया। तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करूँगी। कज़न्स की शादियाँ भी हुई और बहुत कुछ हुआ, तो इंशाल्लाह वो सारा कुछ जो है वो शेयर करूँगी। और पीछे से जो आपको आवाज़ें आ रही है ना वो रानी बाजी के बच्चे हैं ना, वो है ना वो बोल रहे हैं। तो अच्छा जी, अभी जी है शाम का टाइम और मैं बच्चियों को लेके जा रही हूँ इनकी कटिंग करवाने के लिए। और इनकी कटिंग करवाना बहुत ज़रूरी हो गया था। अच्छा, पहले मैं जब इरा छोटी थी ना तो मैं ये करती थी कि ना हसीब ये कहते थे कि कहाँ क्या पॉलर लेके जाना, मैं ना इसको ले जाता हूँ, ठीक है। अपने साथ जब ले जाते थे ना तो वो जो बार्बर होता है ना, नाई कह ले आम ज़बान में, ठीक है। अब वो मर्दों की ज़्यादातर कटिंग करते हैं, वो इरा के बिल्कुल ही बाल छोटे कर देते थे। तो मैंने हसीब को एक दफ़ा हसीब के साथ इसको एक दफ़ा भेजा। मैंने कहा नहीं हसीब, मेरी बेटी के तो बाल ही वो पूरा लड़का बना देता है, उनको तो लड़कों की कटिंग करने की आदत होती है, वो पूरा लड़का बना देता है। तो उसके बाद फिर मैंने इरा की जब भी कटिंग करवाई ना, मैंने ईशाज मेकअप स्टूडियो जो भावलपुर में रहते हैं लोग, उनको पता होगा, मैंने उन्हीं से करवाई। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। तो जो मुझे उनका काम अच्छा लगता है मैं हमेशा जेन्युइनली आप लोगों को वही रिकमेंड करती हूँ। तो बहुत आंटी के हाथ के कटे हुए बाल बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। अभी आप लोग इरा के बाल देखिएगा माशाल्लाह कितने प्यारे लगे। हालांकि इरा और मिन्हा के बाल ना दोनों के बाल जो है ना वो कर्ली हैं, और आपको पता है कर्ली बालों की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती, अगर हो भी सही तो वो बहुत थिन लगते हैं और बाल ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन आंटी के हाथ के कटे हुए बालों की ना ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये जी मेरी इरा के बाल जो है वो कट गए थे, फिर उन्होंने थोड़ा सा इसको स्टाइल भी कर दिया। और आपको पता है बच्चियों को कितने आजकल माशाल्लाह प्यारे लगते हैं, और बच्चों को आजकल हमसे ज़्यादा माशाल्लाह हर चीज़ की जो है ना इन्फॉर्मेशन है। तो ये जैन अल्फ़ा है तो माशाल्लाह, तो बच्ची माशाल्लाह दोनों बहनें इतनी प्यारी लग रही थी। और यह भी अपने बालों को देख देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और मुझे मिन्हा के बालों की कटिंग भी ना बहुत प्यारी लगी थी। तो अगर आप लोग भावलपुर में रहते हैं ना तो आपने लाजमी इनसे कटिंग करवानी है। इनके हाथ के कटे हुए बाल बहुत जल्दी जो है वो बड़े होते हैं। बाकी अगर आप लोग हेयर केयर पूछेंगे तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। उसके बाद जी मैं आ गई थी, मुझे लेने थे कुछ कपड़े, तो मैं वो लेने के लिए आ गई थी जलबरी पे। लेकिन जब मैं आई थी ना तब रश बहुत ज़्यादा था, तो मुझे इनके 3 पीस जो है ना, अच्छा जलबरी एक ऐसा वाहिद ब्रांड है जिससे ना आपको 3 पीस सूट भी जो है ना वो 3500 का 4000 के अंदर मिल जाता है। और जो 2 पीस सूट है वो 2500 का, इतने तक का आपको जो है वो सुकून से मिल जाता है। सेल लगी हो तो इससे भी कम प्राइस में आप लोगों को जो है ना वो मिल जाते हैं। तो मेरा ये था कि मैं ना 3 पीस सूट देखती हूँ। अब 3 पीस सूट का ये था कि ना उसमें सिर्फ 2-3 पड़े थे, बाकी कुछ पड़ा ही नहीं हुआ था। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, तो हसीब ने कहा अब ऑनलाइन क्या लेने, अब जो लेने आए हो ना बस ले लेते हैं। तो बस जी यहाँ मैं ड्रेस वगैरह देख रही थी कि कौन से लेने हैं, और बस हसीब जो है वो बच्चों के साथ खेल रहे थे।
अच्छा जी, लोग तो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने बहुत पूछा था मुझसे कि ना आपके बेबी की डेथ कैसे हुई, हम भी इसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, हम आपका दुख समझ सकते हैं। तो पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरे दुख समझने के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस काबिल किया होता है कि वो किसी और का दुख समझ सकें। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है कि ना जहाँ अगर आप कोई चीज़ 2 हफ़्ते चीज़ नहीं दिखाते ना, तो यहाँ ये समझा जाता है कि उसके ख़ावंद से लड़ाई हो गई है, तलाक तक नौबत पहुँच जाएगी, वो अपने ससुराल के साथ खुश नहीं है, ठीक है। और अगर आप चीज़ दिखा देते हो तो फिर ये कहा जाता है कि ये अटेंशन सीकिंग है। तो आप किसी को भी ना कभी भी जो है वो खुश नहीं कर सकते। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे बेबी की डेथ कैसे हुई। अच्छा, हुआ ये कि जब मुझे पता चला था ना, तो उसके 1.5 हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद मैं गई थी डॉक्टर के पास, ठीक है। और जब मैं गई ना, तो उन्होंने देख के कहा हाँ माशाल्लाह सब कुछ ठीक है, आप ऐसा करो अपना इंजेक्शन ये लगवाना स्टार्ट कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब हुआ ये था कि जिन दिनों मैं गई थी ना, मैं आंटी के साथ गई थी डॉक्टर के पास। तो ना हसीब गए हुए थे 15-20 दिन के लिए शहर से बाहर, जो फसल काश के सिलसिले में गए हुए थे वो, ठीक है। तो मैं आंटी के साथ गई थी। तो फिर मैंने जब कॉल करके हसीब को कहा ना, मैंने कहा उन्होंने ये जो है ना इंजेक्शन कहा है। तो हसीब ने कहा चलो ठीक है, आप ना मेडिकल स्टोर के बाहर पहुँचो, मैंने कॉल कर दिया, वो आपको दे जाएंगे। अच्छा, इंजेक्शन भी हमने ले लिए। 15 दिन के उन्होंने मुझे इंजेक्शन कहा था, और इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे। लेकिन ज़ाहिर बात है, जब इंसान की इस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो एक चीज़ जिसके लिए आपने बहुत सारा दुआएँ की हों, तो वो चीज़ आपको मिल जाए ना, तो इंसान पैसों की वैसे ही भी परवाह नहीं करता। तो हमने भी इसी तरह की। और हसीब की आदत ये है कि कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब 5 दिन की अगर डॉक्टर ने दवाई की है तो 2-3 दिन की ले लेंगे, अगर 10 दिन की कहा है तो 5 दिन की ले लेंगे। हसीब कहते हैं कि जितने दिन की डॉक्टर ने दवाई कहा है ना, उतने दिन की लेनी ही लेनी है, तो अल्लाह ताला खैर करेंगे। अरे जब इस तरह का मामला होता है ना, तो इंसान ये भी सोचता है कि अल्लाह ताला मेरे साथ ही क्यों हुआ, ठीक है। और लेकिन हर काम में उस खुदा की जो है वो हिकमत होती है। हम इंसान हैं, हम बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। तो खैर मैंने इंजेक्शन लगाना भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन हुआ ये कि डॉक्टर के आने के बाद से 2 से 3 दिन के बाद मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ उठी ना, कि आप ये कह लें कि वो तकलीफ़ ना सी सेक्शन की भी तकलीफ़ कुछ नहीं थी उसके सामने, जो मुझे तकलीफ़ उठी। तो जब मैं डॉक्टर को चेक करवाने गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो है बेबी जो है वो आपका एक्सपायर हो गया। तो वो जो तकलीफ़ थी ना, और वो जो था वो फिर बहुत ज़्यादा था। तो बस यही है कि सब कुछ कभी-कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चलते-चलते भी ना बहुत कुछ जो है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन हम मुसलमान हैं, इंसान तो सोचता है, ठीक है, लेकिन इसी हालत में तो अल्लाह ताला जो है वो इंसान का जो है ईमान आज़माते हैं। तो इंसान तो ज़ाहिर बात है ख़फ़ा भी होता है, रूठता भी है, और नाराज़ भी होता है, उदास भी होता है। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत है हर चीज़ में। मैं बस यही दुआ करती हूँ कि ना अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि मेरे दोनों हाथ जो हैं वो भरे हुए हैं। मेरी दोनों बेटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, सेहतमंद, बेअबी, लंबी ज़िंदगी वाली हैं। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मेरी बेटियों को सेहतमंद, लंबी ज़िंदगी वाली, बेअबी ज़िंदगी अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। इन दोनों को बहुत ज़्यादा कामयाब करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी, इस तरह जी हुई थी मेरे बेबी की डेथ। तो आप लोगों ने मेरी बेटियों के लिए लाज़मी दुआ करनी है। अल्लाह ताला सब के बच्चों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।